देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे सदन में एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी ये एक्टिंग कुछ काम नहीं आई। विपक्ष ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं झेला। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप शिवराज सिंह चौहान साहब की वो जबरदस्त एक्टिंग देखिए, उस एक्टिंग का वीडियो देखिए और इस बात की कल्पना कीजिए कि देश के संसद भवन में जो नेता लोग होते हैं वो कितनी शातिरता भरी एक्टिंग करते हैं कि उनकी इस एक्टिंग के चक्कर में आकर भोली भाली जनता बुरी तरीके से फंस जाती है। आज इस बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि देश के किसानों की इतनी चिंता करने वाले हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद भवन में ये एक्टिंग कर क्यों रहे हैं और इस एक्टिंग की आवश्यकता क्या है जब सब कुछ सामने है। सबसे पहले तो आप शिवराज सिंह चौहान साहब का वो एक्टिंग वाला वीडियो देखें, उसके बाद में हम इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे कि आजादी के बाद भी किसानों की हालत जो है वो इतनी खस्ता है और माननीय कृषि मंत्री जी एक्टिंग करने में बिजी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से, आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है, आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए, मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। तो देखा, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि मुझे किसानों के मुद्दे पर जवाब देना है, किसानों के सवाल लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों एक खबर आई थी, वो खबर भी जरा स्क्रीन पर आप देखिए। खबर थी कि शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में एक किसान के पास ना ट्रैक्टर है ना बैल है। वो खुद ही बैल बन करके अपनी बखर जोत रहा है, अपने खेत में फसल बो रहा है। आप सोच सकते हैं कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी शिवराज सिंह चौहान के इलाके में इस तरीके का किसान भी रहता है जिसके पास ना ट्रैक्टर है ना बैल है। अपने हाथों से वो अपने खेत की जुताई करता है। और शिवराज सिंह चौहान साहब किन सवालों का जवाब देने की बात कर रहे हैं, किन सवालों का जवाब देंगे आप माननीय कृषि मंत्री जी? आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे कि आजाद भारत में आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हैं? आप इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आजादी के इतने साल बाद भी भारतवर्ष का जो किसान है वो कर्जे में डूबा हुआ क्यों है? आप इस बात का जवाब दे पाएंगे क्या कि सरकार ने किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, यानी कि उधारी का पैसा किसान और भी ज्यादा ले सकता है। लेकिन क्या भारत का किसान इतना सक्षम आप बना सकते हैं कि वो उधारी का जितना पैसा चाहे साहूकारों को, सेठों को दे सकता है? क्या किसानों की इतनी काबिलियत आप बना सकते हैं कि वो कभी आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, कभी वो पैसा उधारी का लेने पर मजबूर ना हो? सरकार को इस योजना की आवश्यकता क्या थी कि वो किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाए, यानी कि किसान जितना पैसा चाहे उतना ले सके। सरकार को तो किसानों के बारे में यह सोचना चाहिए कि भारत का किसान इतना सक्षम बने कि वो जिसको जितना पैसा चाहे दे सके। आप किन सवालों का जवाब देने की बात कर रहे हैं? क्या आप कभी दे पाएंगे देश को वो आंकड़ा कि भारत में कितने किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज में डूबने की वजह से, फसल खराब होने की वजह से? फसल बीमा कंपनियां बीमा तो कर लेती है, लेकिन जब फसल खराब होती है तो वो बीमा लेने में किसानों की चप्पलें घिस जाती है। इस बात का जवाब आप दे पाएंगे? देश के संसद भवन को मजाक समझ के रखा है। देश के कृषि मंत्री हैं आप, देश के कृषि मंत्री किन सवालों का जवाब देने की बात कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब देंगे आप कि आज भी किसान आंदोलन करता है अपने हक, अपने अधिकार के लिए? क्या किसान कभी आंदोलन ना करे, सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी? इन सवालों का जवाब दे पाएंगे आप? आपसे देश के उपराष्ट्रपति ने तल्ख लहजे में भरे मंच से यह सवाल क्या पूछ लिया था कि माननीय कृषि मंत्री जी, क्या कारण है कि देश का किसान आज भी धरने पर बैठने पर मजबूर है और कुछ महीनों बाद उनका इस्तीफा देना?
केवल और केवल सवाल ही तो पूछा था, खरा सवाल था, देश के उपराष्ट्रपति ने पूछा था। लेकिन उनका इस्तीफा देना और विपक्ष आपसे उस इस्तीफे को लेकर सवाल ना पूछे तो फिर किस बात को लेकर सवाल पूछे और किन सवालों का जवाब देंगे आप? देश का किसान कितनी समस्या में है। खराब कीटनाशक की वजह से किसान परेशान है, किसान परेशान है कर्जे की वजह से, किसान परेशान है अच्छी फसल अगर नहीं हुई तो वो उसकी बेटी की शादी कैसे करेगा। किसान परेशान है इस वजह से कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, इस साल कितनी फसल बेच करके वो अपना कर्जा चुका देगा। किसान परेशान है कि उसको नया ट्रैक्टर लेना है, लेकिन वो जब अपने खेत की तरफ देखता है कि कितनी फसल हो जाएगी, ट्रैक्टर ले पाऊंगा या फिर अगले साल पर छोड़ दूं। किसान परेशान है कि वो इस नौबत में ना आ जाए, कर्जे के इस जाल में इतना ना फंस जाए कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। किसान परेशान है इस बात को लेकर माननीय कृषि मंत्री जी कि कहीं उसे अपना काम धंधा छोड़कर सरकारी दफ्तर के सामने धरने पर ना बैठना पड़े और सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर उन्हें खालिस्तानी ना बता दे। किसान इन बातों को लेकर परेशान है। क्या आपके पास इस बात का कोई सॉल्यूशन है या फिर सदन में चिल्लाते रहना है कि मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं? क्या इन सवालों का जवाब आप ईमानदारी से दे सकते हैं? और यदि दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन ये ओवर एक्टिंग मत कीजिए। खास करके देश के किसानों के सामने तो बिल्कुल भी मत कीजिए। देश के किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक मत कीजिए, पाप लगेगा आपको। क्योंकि आपके गृह क्षेत्र की खबर थी वो, जिसे मैंने पढ़ा, जिसे जनता के सामने रखा कि उस किसान के पास ना ट्रैक्टर है ना बैल है, वो अपने कंधों पर खुद जुताई करता है। और आप देश के कृषि मंत्री हैं, क्या देश के किसानों को, वो तो एक किसान की बात है, कितने ही किसान होंगे ऐसे, क्या देश के किसानों को इतना सक्षम हम नहीं बना सकते कि वो अपनी फसल से अपना खुद का सामान ले? कम से कम एक बेल तो ले ही आए, खुद को बेल ना बनना पड़े। क्या किसान को इतना सक्षम हम नहीं बना सकते? और नहीं बना सकते हैं तो ये संसद भवन में किन सवालों का जवाब देने की बात कर रहे हैं आप? किन सवालों का जवाब देंगे आप? कैसे देंगे? क्या इन सवालों का जवाब देंगे आप? और यदि इन सवालों का जवाबदेही आप समझते हैं तो फिर आप देश के बेस्ट कृषि मंत्री हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर केवल और केवल ये दिखावा है, कैमरे के सामने किसानों की चिंता है, किसानों की चिंता करने की एक्टिंग है कि अरे मैं किसानों के सवाल का जवाब दूंगा, मुझे देने दीजिए, आज किसानों का सत्र है, किसानों के लिए विपक्ष जो है कितना विरोधी है। इस तरीके की बचकानी भाषा शैली, भाषणबाजी बंद कीजिए और सोचिए कि देश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, देश का किसान कर्जे में क्यों डूबा हुआ है, देश का किसान आज भी इतना सक्षम क्यों नहीं है कि वो दूसरों को उधारी पर पैसा दे दे। देश का किसान 6 महीने उधारी में रहता है, फसल बेचता है, फिर उधारी में आ जाता है। देश के किसान के साथ कितनी समस्या है। क्या इस पर कोई भी ड्राफ्ट सरकार ने बनाया है? ये बात होना चाहिए। बाकी उम्मीद है किसानों के हक में आप इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।